बच्चा, हम जानते हैं कि कोई किसी का नहीं, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, स्वर नर मन सब किया रीति। महाराज, जो हमने इतना अच्छा भवन मकान बनवाया है ना, एक दिन जब दादाजी चारपाई में लग जाते हैं, मलमूत्र होने लगता है, कफ निकलने लगता है, संगमरमर लगवाया, मकान बनवाया, पर बहू कहती है पति से, अजी सुनते हो, आप बुरा मत मान, पर बाबूजी जहाँ लेटे रहते हैं ना, मलमूत्र होता है, कब भी कर देते हैं, बड़ी मक्खियां बिन बिना रही हो ना हो तो बाबूजी की चारपाई खले में डाल। बोलो हकीकत है कि नहीं? अब बाबूजी को मरते समय छत भी नसीब में नहीं है, कौड़ी कौड़ी रुपया जोड़ के छत डलवाई, खले में पड़े हैं, और कहीं 6 महीना सेवा करना पड़ा, मलमूत्र है। तो गांव वाले देखने आते हैं ना, और जाते समय रास्ते में कहते हैं भगवान ना जाने ही डोकरा ने का बिगाड़ो, मरे नहीं जाई कायम राज बिसरेगा। यही हकीकत है। इतना धन वैभव सब कुछ जोड़ा, इकट्ठा किया, महाराज जब अंत समय आया, पहनने के, ओढ़ने के, बिछाने के सब कपड़े फेंक दिए, सब फेंक दिए, पर बाबूजी के खाते की रुपया नहीं फेंके। कान में सोने की बाली है, उससे भी धीरे से, चाचा जी बाबूजी के कान में बाली। हकीकत बताऊं, मैं बहुत छोटी थी जब कथा नहीं करती थी, हमारे दरवाजे में एक बाबू साहब रहते, ठाकुर साहब रहते, तो वो ठकुराइन के दांतों में सोना मढ़ा था। पहले लोग सोना लगवाते, दांतों में सोना लगा था। आज जब वो अम्मा खत्म हो गई तो बहू रोवे कम, पड़ोसन से कहे चाची अम्मा के दांतों में सोना लगा, सोना कैसे निकलेगा, और मढ़ा था सोना। तो महाराज अब बूढ़ी तो थी नहीं, पर सोना निकालने के लिए अम्मा के दांत तोड़ने पड़े। इसलिए याद रखना, ना कुछ लेके आए हो ना कुछ लेके जाओगे, मुट्ठी बांध के आए हो, हाथ खोल के जाओगे। इसी को कहते हैं कि महाराज कहा भी जाता है कि सब ही नचावत राम गुसाई, बंधो की रे मर कट की नाई। तभी तो कहते हैं महाराज, तभी तो कहा भी जाता है महाराज कि सोई जान जही दे जनाई, सोई जान सोई जान जही दे जनाई, जही दे जनाई, सोई जान सोई जान नहीं तो भाई तुम ही हुई जाई, नहीं तो भाई तुम ही हुई जा, तुम ही हुई जा, तुम ही हुई जा। वही जान सकता है जा पर कृपा राम कै होई, ता पर कृपा करें सब। जब भगवान की कृपा हो जाती है, जब भगवान की कृपा हो जाती है चारों तरफ से चकाचक, तो महाराज दूर का रिश्तेदार भी कह देता है ये मेरा सग्गा जीजा है, दूर का रिश्तेदार भी बोलता है ये मेरा सग्गा जीजा है। और जब हमारे ऊपर भगवान की कृपा नहीं होती है
तो सग्गा जीजा कहता भैया नामे जो को सारो न जो मेरो जीजा, कोई किसी का नहीं है। स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति, स्वर नर मन सब की हारी। इसीलिए महाराज तो भागवत जी कराओ मोक्ष मिलेगा, गीता पढ़ो मोह दूर हो जाएगा। पर ये श्री रामचरितमानस की कथा रखी गई है ना, 4 बजे से 6:30-7 बजे तक, जब तक आपकी कृपा हो। हमें तो बोलना है, आप बैठोगे तो बोलेंगे, नहीं बैठोगे तो बंद कर देंगे। तो महाराज ये जो मानस की कथा रखी गई, बोलो जब जिंदा ही जिंदा उद्धार कर लेंगे तो भूत बनने की नौबत ही नहीं आएगी। गलत कह रहे? जब जिंदा ही जिंदा अपना उद्धार करेंगे तो भूत बनने की नौबत नहीं आएगी। ये रामचरितमानस, जिस घर में प्रतिदिन अगर 5 चौपाई पढ़ी जाती है तो ये अटल सत्य है, अटल सत्य कि उस घर में कोई अमर्यादित नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। और अगर महीने में एक बार श्री रामचरितमानस का मास पारायण ही कर लिया जाए और घी का दीपक श्री रामचरितमानस कलकाल का प्रत्यक्ष देवी है, तो महाराज उस घर में मैं अटल सत्य मां नर्मदा की गोद में बैठ के कहती हूँ, उस घर में कभी अकाल मृत्यु भाई, जिसने जन्म लिया है मृत्यु तो सत्य है, अमर कोई नहीं है, रावण जैसा अमर नहीं हुआ। जिसने ब्रह्मा जी से कहा था कि हम काहू के मर ही ना मारे, ब्रह्मा जी बोले हम भी नहीं हैं अमर। रावण हम भी अमर नहीं हैं, हमें भी बदलना पड़ता है। जब हमारा मनवंतर खत्म होता है तो हमें भी बदलना पड़ता है। इसलिए बानर मनोजय बोले कोई बात नहीं। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, दिन में न मरूं भीतर न मरूं, दिन में न मरूं रात में न मरूं, भीतर न मरूं बाहर न मरूं, अस्त्र से शस्त्र, माने मृत्यु के सारे दरवाजे बंद कर लिए। पर हिरण्यकश्यप मरा तो जो जन्मई सो निश्चय नासा, और जो नासा सो पुनः प्रकाश। जिसमें जन्म लिया है उसकी मृत्यु सत्य है, और जिसका मृत्यु हुआ है उसका जन्म भी सत्य है, जन्म भी सत्य है। क्योंकि ये